इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ में हाणे म्यूचुअल इंडक्शन खे असां कंटिन्यू था कयूं, जो फार्मूलो ठाहियूं था, डेरिवेशन था कयूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर प्राइमरी का करंट चेंज होगा तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ऑटोमेटिक इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है ना, ईएमएफ पैदा हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। जेतिरो प्राइमरी कॉइल में तव्हां करंट खे चेंज कंदो, सेकेंडरी वारी जेकी कॉइल आहे हुन में ओतिरी ईएमएफ पैदा थींदी। त सर इनखे असां हिते मैथमेटिकली एक्सप्लेन कयो आहे, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल जो मां रखियो आहे, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल मां हिते एस ॾिनो आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिकु करंट कंहिंमें चेंज करे रहिया आहियो तव्हां, पी माना प्राइमरी कॉइल में, माना जेतिरो प्राइमरी कॉइल में जेतिरो करंट तव्हां चेंज कंदो प्रति सेकंड जे अंदर ओतिरी वधीक छा ईंदी, सेकेंडरी में चेंजिंग ईंदी। ऐं सर हिन जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी अगर असां ख़त्म करण था चाहियूं, हिते असां हिकु कॉन्स्टेंट ॾेई था छॾियूं एम, त हे तव्हांजो थी वेंदो इक्वल टू एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे लिखना था पी लिख दिया गलती से, डेल्टा टी। और सर आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, वही जैसे लेंज लॉ में हमने पढ़ा था कि बाप का कातिल बेटा है ना। तो सर अगर हम भली इस एम के पास माइनस लगा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये माइनस किसको रिकॉल करवाता है, लेंज लॉ को। कल जो आपने फार्मूला बनाया था फ्राडेज लॉ में, उसमें भी आपने माइनस यहाँ पे शो किया था, तो सर हम यहाँ पे भी इसको माइनस लगा सकते हैं। अच्छा, तो सर अब हमारा टॉपिक तो म्यूचुअल इंडक्शन था, तो सर म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से अगर आप इस एम को बाहर ले लेते हैं, इस एम को हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन डेल्टा चेंज इन करंट जो प्राइमरी में आ रहा है इन चेंजेबल टाइम। और सर अगर इसका आप ऐसा यूनिट बनाना चाहते हैं तो ईएमएफ का यूनिट वोल्टेज होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड। और सर इसको आप लोग हेनरी भी कह सकते हैं, यानी कि एक हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड।